हेलो दोस्तों, यूपीएससी ज्ञान दायनी में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। मैं नेहा प्रयागराज से आप सभी के बीच एक बार फिर से उपस्थित उसी ऊर्जावान लाइन के साथ। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने का मजा भी अपना अलग आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप सभी के सामने प्रस्तुत हुआ है कि ये आपके सामने मिट्टियां चल रही थी, तो मिट्टी का ये अगला पार्ट है, क्योंकि उसमें मिट्टियां कुछ कंप्लीट नहीं हो पाई थी, 4 ही मिट्टी कंप्लीट हो पाई थी और 4 मिट्टियों की बात हम आज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप सभी के सामने लिखा हुआ है यहाँ पर पर्वतीय मिट्टी। कौन सी मिट्टियां लिखी है? पर्वतीय मिट्टी। ठीक है, तो देखिए पर्वतीय मिट्टी कहाँ पर पाई जाएगी? ज्यादातर आपको देखिए जैसे हिमालय वाले क्षेत्र में या शिवालिक वाले क्षेत्र में ज्यादातर मिट्टियां पाई जाएंगी आपकी। तो जो शिवालिक वाला क्षेत्र होगा वहां पर कई हिमालय पाए जाते हैं। क्या होता है? कई हिमालय पाए जाते हैं। तो जैसे आपका शिवालिक हिमालय हो गया, फिर वहां पर जास्कर आएगा, फिर वहां पर आपका शिवालिक हिमालय के साथ साथ और भी कई पेटियां पाई जाती है ना, तो वहां पर आपका क्या पाया जाएगा? वहीं पर पर्वतीय मिट्टियां पाई जाती हैं। जैसे यहाँ पर देखिए दिया गया है कि पर्वतीय जो मिट्टियां हो पर्वतीय ढालों पर विकसित होने के कारण इस मिट्टी की परत पतली होती है। क्योंकि ये ढालों पर चलते हैं तो कैसी होती? पतली होती है। इस मिट्टी में जीवाश्म की अधिकता होती है, परंतु यहाँ जीवाश्म अनअपघटित होता है, क्योंकि यहाँ पर आपको क्या मिलता है? बारिश ज्यादा होती है और यहाँ पर धूप बहुत कम होती है, इसलिए। और एक बात ये याद रखेंगे, भारत में जितनी भी मिट्टियां पाई जाती हैं, बस एक बात ये जरूर याद रखेंगे कि उन मिट्टी में ह्यूमस और आपका फास्फेट ये सब की कमी पाई जाती है। तो एक ही एक मिट्टी मत याद करना क्या कमी पाई जाती है क्या नहीं। ठीक है, इस मिट्टी में पोटास, फास्फोरस, चूने की कमी होती है। देखिए यहाँ पर इसकी उर्वरा शक्ति क्या होती है? बहुत ही कम होती है, क्योंकि ये पर्वतों पर होती है, वहां पर कोई उर्वरा शक्ति होती ही नहीं। यहाँ पर देखिए चाय, कहवा, मसाले और फसलों के लिए जानी जाती है। ठीक है, यहाँ पर जैसे आपकी पर्वतीय मिट्टी में फसल वगैरह, मतलब फल वगैरह, फसल नहीं, यहाँ पर फल का बात कहा गया है। जैसे पर्वतीय फल होते हैं, जैसे आप लोग संतरा, ये रसदार जितने भी लगभग फल होते हैं ये पर्वतों पर ज्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह ये आप जानेंगे। इस मिट्टी में बागानी कृषि की जाती है। कौन सी? बागानी कृषि की जाती है। ठीक है, बागानी कृषि की जाती है। ये मृदा अपरदन की समस्या से प्रभावित होती है, क्योंकि पर्वतों ऐसे ढलान पर रहती तो ज्यादा रहती है। चलिए अगली मिट्टी देखते हैं। अगली मिट्टी आपकी मरुस्थलीय मिट्टी आपके राजस्थान के जो ऊपर मरुस्थल वाला क्षेत्र है वहां पर ज्यादातर पाई जाती है। ठीक है, देखिए यहाँ ये वास्तव में बलुई मिट्टी होती है। कैसी मिट्टी होती है? बलुई मिट्टी, जिसमें लोहा एवं फास्फोरस पर्याप्त मात्रा में होता है, परंतु नाइट्रोजन एवं ह्यूमस की कमी होती है। मैंने कहा नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी हर एक मिट्टी में, यूपी में, मतलब भारत में होती है। ठीक है, यूपी तो छोड़ो, भारत में होती है। ठीक है, फिर यह एक अनुवर्र मृदा है जो क्षारीय गुण वाली होती है। कैसी? क्षारीय गुण वाली। इस मिट्टी में मोटे अनाज जैसे ज्वार, बाजरा, रागी आदि तिलहन पैदा किए जाते हैं। ठीक है, जैसे आपके इस मरुस्थलीय मिट्टी में आप राजस्थान, हरियाणा साइड जाएंगे तो आपको ये चीजें ज्यादा मिलती हैं। क्या मिलती है? ज्वार, बाजरा मिलेंगे आपको, सरसों का साग, जैसे यहाँ पर तिलहन, सरसों का साग वगैरह, सरसों का साग, बाजरा की रोटी बहुत ज्यादा खाने पीने को उधर देखा जाता है। ठीक है, ये आपकी ये वाली मिट्टी हो गई। अब आते हैं, बात करते हैं कौन सी? लवणीय मिट्टी। लवणीय या क्षारीय मिट्टी इसी को कहते हैं। ठीक है, इस मिट्टी को रेह, जैसे मैंने बताया ना, रेह, ऊसर, जहां पर रेह, ऊसर, यही लवणीय मिट्टी होती। कल्लर के नाम से भी जाना जाता है। क्या? कल्लर। ऊसर को ही कल्लर के नाम से जाना जाता है। यही रेह, जो रेहू, जिसे हम लोग रेहू कहते थे। क्या कहते थे? रेहू। तो इसी रेहू से हम लोग क्या धुलते थे? कपड़े। बचपन में इसी से हम लोग कपड़े धुलते थे, यहाँ तक कि बाल वगैरह भी धुले जाते थे इस रेहू से। और धुलने के बाद इतने ज्यादा कपड़े वगैरह साफ होते थे, एकदम चमाचम कपड़े, इतना तो वॉशिंग मशीन भी साफ नहीं कर पाती है आपकी। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। और भी इसमें कुछ बातें हैं, देखते हैं क्या है। इस मृदा का विकास मुख्य रूप से वैसे क्षेत्रों में होता है जहां शुष्क जलवायु पाई जाती है एवं जल निकास की समुचित व्यवस्था का अभाव होता है, मतलब जल निकल ना पाए, जल भरा रहता है। और देखिए जल कहाँ भरा रहेगा? जहां पर कुछ कार्य नहीं होंगे वहीं पर जल भरा रहेगा। ठीक है, ऐसी स्थिति में कोशिका कर्षण की क्रिया द्वारा सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम के लवण मृदा के ऊपरी सतह पर क्या होते हैं?
निक्षेपित हो जाते हैं, फलस्वरूप इस मिट्टी के लवण की मात्रा क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। समुद्री मिट्टी क्षेत्रों में क्या होता है, इसमें उच्च ज्वार के समय नमकीन जल के भूमि पर फैल जाने से भी इस मृदा का निर्माण होता है। ठीक है, इस मृदा में नाइट्रोजन और चूने की कमी होती है, बार बार वही बात आती है। यह एक अंतः क्षेत्रीय मिट्टी होती है। कैसी मिट्टी होती है, अंतः क्षेत्रीय, मतलब अंतः क्षेत्रीय मिट्टी होती है, हर जगह नहीं, क्षेत्र के अनुसार पाई जाती है। ठीक है, इसका फैलाव दक्षिणी पंजाब में, दक्षिणी हरियाणा में, पश्चिमी राजस्थान में, केरल के तट में होते, जो तट वाले क्षेत्र होते हैं, जो ऐसे यहाँ पर तट वाले क्षेत्र होते हैं, यहाँ पर भी पाए जाते हैं। सुंदरवन क्षेत्र आपके जहाँ गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी मिलती है, वहीं पर क्या होता है, सुंदरवन डेल्टा बनता है, उधर वाले क्षेत्र में भी इसका पाया जाता है। तटीय क्षेत्रों में इस मृदा को नारियल के पेड़ बहुतायत में मिलते हैं। इसी मिट्टी पर क्या होते हैं, आपकी लवणीय मिट्टी पर ही नारियल के क्षेत्र खूब पाए जाते हैं, नारियल के पेड़। तो नारियल के पेड़ ज्यादातर कहाँ आपको मिलते हैं, तो आप बताएंगे कहाँ, केरल और तमिलनाडु के क्षेत्र में ज्यादातर। तो ये केरल में ही आप जब भी बीच जाते हैं वहां पर घूमने फिरने, तो आपको केरल के पेड़ जरूर वहां पर देखने को मिलते हैं। किसके पेड़, केरल के पेड़ आपको जरूर वहां पर देखने को, हर एक बीच के अगल बगल कहीं ना कहीं देखने को मिल जाते हैं। लास्ट आपकी मृदा है, जो आपकी लास्ट मिट्टी है, पीट या जैविक मिट्टी, जिसे हम पीट या ऑर्गेनिक सॉइल कहते हैं। ठीक है ना, पीट या ऑर्गेनिक सॉइल कहते हैं इसी को। दलदली क्षेत्रों में काफी अधिक मात्रा में जैविक पदार्थों के जमा हो जाने से इस मिट्टी का निर्माण होता है। यह मिट्टी काली, भारी एवं काफी अम्लीय होती है। ये जो जैविक मिट्टी है कैसी होती है, काली मिट्टी। ठीक है, काले रंग की होती है, काली मिट्टी नहीं है। काली मिट्टी कैसी होती, काली होती है आपकी। यह मिट्टी मुख्यतः केरल के एलपी, मतलब अलपुजा, एक नदी भी वहां अलपुजा है, अलपुजा जिला भी है, उत्तराखंड के अल्मोड़ा में सुंदरवन डेल्टा एवं अन्य निचली डेल्टाई क्षेत्रों में पाई जाती है। ठीक है, ये तो बात हुई आपकी ये वाली भाषा में। और आपको मैं एक मैप के माध्यम से भी दिखा देती हूँ। क्या है, ये मैप के माध्यम से पूरा बताया गया है, कहाँ कहाँ देखिए। ये वाला मैंने आप सभी को कौन सी मिट्टी बताई, ये वाली मिट्टी मैंने देखिए यहाँ पर दिया है, मरुस्थलीय मिट्टी। कौन सी, ये इस वाले क्षेत्र में आपको कौन सी मिट्टी देखने को मिल रही है, तो आप तुरंत बताएंगे मरुस्थलीय मिट्टी देखने को मिलती है। कौन सी, मरुस्थलीय मिट्टी। ठीक है, यहाँ पर हमने बताया काली मिट्टी देखने को मिलती है, इस वाले क्षेत्र में आपको काली मिट्टी देखने को मिलती है। ये देखिए काली मिट्टी वाला है। ठीक है, लेटेराइट मिट्टी आपको कहाँ पर देखने के लिए मिलेगी, ये वाले क्षेत्र में लेटेराइट मिट्टी है। कौन सी, लेटेराइट मिट्टी आपको देखने को मिलती है। ठीक है, लाल एवं पीली मिट्टी कहां पर देखने को मिलेगी आपको, देखिए लाल एवं पीली मिट्टी, ये क्षेत्र आपके हैं। कौन से, ये वाले क्षेत्र लाल और पीली मिट्टी को देखने को, और कुछ ये क्षेत्र हैं आपके। ठीक है, और जो जलोढ़ मिट्टी है, ये सबसे बड़ा गंगा यमुना का जो मैदान होता है, ये वाला क्षेत्र आपका जलोढ़ वाला क्षेत्र है। ठीक है, ये यहाँ पर देखिए कुछ क्षेत्र यहाँ पर भी है जलोढ़ वाला, ये। ठीक है, ये क्या है, ये आपका जलोढ़ वाला सबसे बड़ा जलोढ़ वाला ही क्षेत्र है। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी कई प्रकार की होती है, मैंने आप सभी को कल बताया। और पर्वतीय मिट्टी आपको पता है, ये है पर्वतीय मिट्टी, आपकी पर्वत के तरफ जो होंगे ये सब क्या है आपके पर्वतीय मिट्टी। इन्हीं में से थोड़े थोड़े हिस्से इन सब के यहाँ पर भी बटे हुए हैं। ठीक है, तो आप सभी को ये समझ में आया होगा, अच्छे से दिख भी रहा होगा। मैंने कल सबसे ज्यादा प्रश्न आपकी जलोढ़ मृदा से पूछा जाता है, किससे पूछा जाता है, जलोढ़ मृदा से। आइए थोड़ा सा उसके बारे में विस्तार से जानते हैं, किसके बारे में, जलोढ़ मृदा के बारे में। ठीक है, मृदा होता है, तो जलोढ़ मृदा आपकी दो प्रकार की, मैंने तो आपको 4 प्रकार की बता रखी। कितने प्रकार की, 4 प्रकार की जलोढ़ मृदा हमने आपको बता रखी है। और कौन कौन सी, देखिए सबसे पहले मैंने बताया भांवर होती है। मैंने आपको चित्र के माध्यम से एक चित्र ऐसे करके बताया था, क्योंकि यहाँ पर नदियों से क्या होता है, अवशेष और निक्षेप आते हैं। ठीक है, तो उन्हीं से जलोढ़ मृदा का क्या होता है, निर्माण होता है। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको सबसे पहले मैंने भांवर बताया, फिर तराई बताया, फिर आपका यहाँ पर, फिर वहां पर हमने बांगर बताया, फिर खादर बताया, फिर मैंने डेल्टा बताया था। ठीक है, तो देखिए जो आपकी बांगर है वो सबसे पुरानी मृदा है। यहाँ पर जो बारिश का पानी वगैरह होता है बहुत रेयर केस में पहुंच पाता है। और जो आपकी खादर है, यहाँ पर बाढ़ का पानी, बारिश का पानी, हर समय यहाँ पर पानी रहता है, इसलिए इसे नवीन मृदा कहते हैं। क्या कहते हैं, नवीन मृदा कहते हैं। ठीक है, नवीन मृदा कहते हैं इसे। ठीक है, नवीन मृदा।
तो ये सब चीजें आप ध्यान रखेंगे, क्या रखेंगे, इन सब चीजों को आप ध्यान रखेंगे। यही ज्यादातर प्रश्न पूछा जाता है कि जलोढ़ मिट्टी, देखिए जलोढ़ मिट्टी में कई प्रकार की मिट्टियां होती हैं। देखिए जलोढ़ मिट्टी जो आपकी है इसमें कांप मिट्टी भी होती है। कांप मिट्टी जिसे हम लोग कछारी मिट्टी कहते हैं, क्या कहते हैं, कछारी मिट्टी कहते हैं। कछारी मिट्टी ही कांप मिट्टी को कहा जाता है। कांप मिट्टी का या कछारी मिट्टी का मतलब होता है इसमें मिट्टी के साथ साथ थोड़ी सी बालू भी होती, जरा सी हल्की सी नाम मात्र की ना। और दोमट मिट्टी क्या होती है आपकी, दोमट मिट्टी। यहाँ पर एक और दोमट मिट्टी होती है, ठीक है। जो देखिए दोमट मिट्टी होती है उसका प्रयोग हम लोग किस में करते हैं, धान वान में। धान किस मिट्टी में ज्यादातर होता है, तो दोमट मिट्टी में। और गेहूं सबसे ज्यादा कहाँ होता है, तो आप कहेंगे कछारी या काप मिट्टी में, क्योंकि धान के लिए पानी का होना बहुत जरूरी होता है। जितना पानी होगा उतना अच्छा धान होता है। और गेहूं के लिए पानी की जरूरत होती है लेकिन धान की अपेक्षा कम, ठीक है। तो आप इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, इसे मतलब आपके खनिज ज्यादातर आपको खाद्यान्न की सामान किस मिट्टी पर उगाई जाती है, तो आप कहेंगे जलोढ़ मिट्टी पर, क्योंकि गेहूं भी इसी मिट्टी पर होता है, धान भी इसी मिट्टी पर होता है। और सब कुछ मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। अब आप क्या करेंगे, इनको एक बार डिटेल से देख लेंगे चीजों को, ठीक है ना, जल्दी से। और इन चीजों को एक बार डिटेल में देखने के लिए चलिए, अब ये बात आ ही गई तो यहाँ पर बता देते हैं। यहाँ पर आपको एक कांटेक्ट नंबर दिया गया, आप यहाँ पर इस कांटेक्ट नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं 9889506523 पर। और टेस्ट सीरीज आपके बीच बहुत ही बेहतरीन तरीके से परोसी गई है, आप लोग चाहें तो वो टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। और यहाँ पर यूपीपीसीएस के लिए ही है, किसके लिए, यूपीपीसीएस के लिए और आपका आरओ के लिए है, ठीक है। आरओ और यूपीपीसीएस के लिए ये शानदार श्रृंखला होगी। जैसे कि आपको यहाँ पर ऊपर लिखा दिख रहा है 2023 के लिए कंप्लीट जीएस की तैयारी कैसे आपको अभ्यास के माध्यम से कराया जाता है। हर रोज शाम 6 बजे लाइव क्लास ली जाती है। आपके सामने ये लिखा है शाम 6 बजे, कितने बजे, शाम 6 बजे। तो शाम 6 बजे आप लोग जुड़ना ना भूला करें और टेस्ट सीरीज में भाग लें। बहुत ही महंगी टेस्ट सीरीज नहीं है, आपकी 599 रुपीज की टेस्ट सीरीज है, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में। इसी तरह आप सभी लोग अपना ध्यान रखें और अपने साथ सभी अपनों का ध्यान रखें। 8 मिट्टियां आपको याद होनी चाहिए और 8 मिट्टियां आप एक बार बस मोटी मोटी निगाहों से देख लें, ठीक है। मोटी मोटी बातें, बस 8 मिट्टियां कौन कौन सी है। देखिए जलोढ़ मिट्टी मैंने बता दिया, ये 2 प्रकार की सबसे बांगर मिट्टी सबसे पुरानी मिट्टी होती है और इसकी जो खादर मिट्टी होती है वो नई मिट्टी होती है, ठीक है। काली मिट्टी, रेगुर मिट्टी, कपासी मिट्टी और इसी को रेगुर मिट्टी कहा जाता है, ठीक है। लाल एवं पीली मिट्टी, ठीक है। लेटेराइट मिट्टी, लाल मिट्टी, लाल रंग किसके कारण होता है, तो देखिए लाल मिट्टी कभी कभी पूछा जाता है लाल मिट्टी किसे कहते हैं और ऑप्शन में लाल मिट्टी ही नहीं दिया जाता है, लेटेराइट मिट्टी दे दिया जाता है। तो लेटेराइट मिट्टी में जब पानी लगा दिया जाता है तो ये लाल रंग की ये भी दिखने लगती है। ये एकदम पक्का वाला लाल दिखता है। कैसे, पक्का वाला लाल। पक्का वाला लाल कैसा होता है, जैसे आपका ईंट हो गया, ईंट को जब आप पीसेंगे तो उससे मिट्टी जो बनेगी वो वाली मिट्टी, और ये हल्का लाल होता है, ठीक है। पर्वतीय मिट्टी मैंने आपको बता दिया, बहुत ही उपजाऊ मिट्टी नहीं होती है अपरदन के कारण। ये मरुस्थलीय मिट्टी आपके राजस्थान के क्षेत्र में, उधर वहां पर मोटे अनाज पैदा किए जाए। लवणी मिट्टी मैंने आपकी बताई। जैविक मिट्टी मैंने आप सभी को डिटेल में बता दिया। अब ये सारी मिट्टी आप यहाँ पर जैसे ही 42% दिया गया है, 22%, ये शायद थोड़ा सा बाई मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर आप 42% कर सकते हैं। कितना, 42% भाग पर इस मिट्टी का फैला हुआ है। कौन सी, जलोढ़ मिट्टी का। सबसे बड़ी मिट्टी है भारत की जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। तो ये एक बार आप सभी लोग देख लेंगे और ये आपकी पीडीएफ आपके ग्रुप में इसी ग्रुप पर डाल दी जाएगी। बार बार कहा जाता है 898989506523 पर आप मैसेज करके या आप फोन करके इंक्वायरी ले सकते हैं, जो भी आपके पास समस्याएं हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखें, अपने साथ सभी अपनों का ध्यान रखें, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।